जी मुस्कान, आप पूछें क्वेश्चन। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो लोग मतलब कंटेंट एआई से लिख लेते हैं लेकिन उसको स्पिन भी कर देते हैं, तो फिर भी क्या जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कंटेंट एआई से है? वो यही है ना कि आप अगर उसको तो आप इतना चेंज कर देते हैं अपने वर्ड्स लेके कि वो ह्यूमन कंटेंट लगे। जैसे प्लेजरिज्म के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो प्लेजरिज्म चेक करते हैं, उससे भी यही होता है कि आप अपने वर्ड्स इतने डाल दो कि उस वो डिटेक्ट ना कर सके। तो एआई कंटेंट टूल्स को भी मतलब डॉज करने के लिए यही है कि आप अपने वर्ड्स ज्यादा डाल दें जो भी आप चैट जीपीटी से या किसी एआई टूल से जनरेट करें। बिकॉज वो मतलब आपने आपने अगर 100% मतलब चैट जीपीटी से लिया है तो वो एआई कंटेंट सॉफ्टवेयर वो कह देता है, वो डिटेक्टर वो आपको बता देता है कि जी ये 90% है, 80% है। वो इतनी पावरफुल होते हैं जितने जो प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग वाले टूल्स होते हैं। तो उसमें आप यही कोशिश करें कि जितने भी आप अपने वर्ड्स डाल सकते हैं, सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ्स को, वो आप करें। ऐसे मगर एआई से लिख सकते हैं नहीं, उस अपने बेहतर है। वर्ड्स? कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एआई से ना चैट जीपीटी से आउटलाइन ले लेते हैं, सब टॉपिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और फिर वर्ड्स अपने लिखते हैं। आई थिंक दैट्स अ बेटर स्ट्रैटेजी। सर, वो थैंक मैं यू सर। आपको बताऊंगा जब हमारी क्लास होगी चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, कि भी कैसे प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, चैट जीपीटी से आउटलाइन कैसे बनाते हैं, चैट जीपीटी से सब टॉपिक्स कैसे बनाते हैं। बेहतर यही है कि आप पैराग्राफ्स आप खुद ही लिखें, सेंटेंसेस आप चैट जीपीटी से सब टॉपिक्स ले लें, आउटलाइन ले लें। ओके सर, थैंक यू सर। हमारा आप बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है एआई टूल्स को अ, से लिखते हुए। सर, जब भी चैट जी आपने बात कही ना कि आपने एक आउटलाइन अंदाजा हो जाता है कि आपने सब टॉपिक्स क्या रखने हैं, ये सब, जी उससे जी। मुझे लगता है काफी फायदा होता है। हाँ, वो चैट जीपीटी को बिकॉज मेरे ख्याल में सेंटेंसेस खुद लिखने चाहिए, पैराग्राफ्स, जी। वरना वो या एआई कोई कंटेंट। आपको जी जी। ट्रेंडी कंटेंट कंटेंट कोई आपको मालूम करना होता है, कौन सी नीच है, ये सब बहुत अच्छा है चैट जीपीटी के अंदर। हाँ, वो एआई कंटेंट डिटेक्टेड टूल्स जो है ना, वो बेहतर है कि आप मतलब सब टॉपिक सॉरी आउटलाइन ले लें और पैराग्राफ सेंटेंसेस खुद लिखें। जी सर। चलें ये देखते हैं कि जो हम स्लाइड देख रहे थे मैं वो शेयर करता हूँ। तो आ, या हाँ हम अ, तो हम ये अ, हाँ तो ये सोशल मीडिया कंटेंट पे बात हो रही थी, आ, कि हम सोशल मीडिया कंटेंट में क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी ट्राई टू शो केज आवर ब्रांड पर्सनैलिटी, वॉइस एंड वैल्यूज, provide value and entertainment to the audience, create shareable content that can reach more people, engage with your audience and encourage them to comment, like, and follow your brand, build trust and loyalty with your customers। ये मकसद होता है। हाँ, पहले भी जिक्र हुआ था ई बुक्स का। ई बुक्स का कोई कॉन्सेप्ट है आप दोनों को, आइडिया है कोई कि ई बुक्स क्या होते हैं? सर, जो मिनी बुक्स होती हैं और मे बी जो क्या नाम है, 30 to 35 पेजेस पे स्टोरीज लिखी जाती हैं, शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज नहीं, वो बेसिकली कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने मतलब प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए ना कोई 10-15 पेज का ना एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट टाइप बना देते हैं जिसको ई बुक कहते हैं, जिसे वो अपने वेबसाइट पे कहते हैं कि जी आप इसको डाउनलोड करते हैं, गाइड्स, यूजर गाइड्स जैसे होते हैं। हमारा आपको कॉन्सेप्ट है ई बुक का? नहीं सर, मुझे ई बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ हाँ, ई बुक ये होते हैं कि मतलब एट टाइम्स यूजर गाइड्स, मतलब जो आईटी कंपनीज होती हैं ज्यादा वो ई बुक्स बनाते हैं, यूजर गाइड्स, यूजर मैनुअल्स। कुछ वैसे भी जो जैसे कॉस्मेटिक्स हैं,
वो भी छोटे बनाते हैं, 10-12 के, मगर ज्यादा आईटी वाले जो है ना, जो आईटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो यूजर मैनुअल्स, यूजर गाइड्स, तो वो ई बुक्स लिखते हैं। वो बेसिकली पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, पीडीएफ फॉर्म में होता है, जो वो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आ, ये वो है। आ, तो इसमें ये है कि ई बुक्स में यू कैन प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, generate more leads, and grow your email list, establish your expertise to build trust and credibility, drive more traffic to your site। ठीक है ना? तो आगे फिर है ईमेल मार्केटिंग। आ, ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कि आप कैसे थ्रू ईमेल कस्टमर्स को आप अप्रोच करते हैं, कैसे आप उनको अपने बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये एक पूरी क्लास हम ईमेल मार्केटिंग में होगी, एक अलहदा। बट ईमेल मार्केटिंग में क्या आप करते हैं, यू वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स एंड इंट्रोड्यूस योर ब्रांड, nurture leads and move them along the funnel, promote content, products, services, or offers, build relationships, trust, and loyalty, segment your audience, and personalize your messages। वीडियो कंटेंट जो है ना, विद इन कंटेंट मार्केटिंग भी बहुत मशहूर हो गया है। आपने देखा होगा कि एक तो, पता नहीं आप दोनों को आइडिया है कि नहीं, कि ब्लॉग्स में एट टाइम्स एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि जी इन्फोग्राफिक्स भी डालें, इमेजेस भी डालें, और वीडियोस भी डालें शॉर्ट। आ, जी सर, मैंने नोटिस किया है कि अब वीडियो का ट्रेंड भी चल गया है, आ, यूट्यूब आ, वीडियोज़ तो बनाने वो के इसकी वजह ये है कि बिकॉज पीपल प्रेफर वाचिंग वीडियोस रादर देन रीडिंग। तो इसलिए अब अब वीडियोस भी लोग ब्लॉग्स में डालते हैं, वेबसाइट कंटेंट में, और यू फेसबुक पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम में भी। फिर एक होते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का आपको आइडिया है दोनों को? जिसमें डिस्कशन की जाती है हाँ, डिफरेंट टॉपिक के रिलेटेड। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा आपको आइडिया है। जी सर, यही चीज़ मैं भी बोल रही थी। हाँ, अब पॉडकास्ट का भी हो गया है कि अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के ना लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, और ये कंटेंट मार्केटिंग का ना बड़ा एक जरूरी चीज हो गया है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाते हैं, गेस्ट को भी, एक्सपर्ट्स को भी। आप ट्रेंड्स डिस्कस करते हो, न्यूज, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स। तो मेम्स का कॉन्सेप्ट है आपको? यस सर के मैंने आजकल लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि लोग अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए मीम्स के तौर हाँ, पे पोस्ट करें। हाँ, ये भी बहुत, हमारा आपको आइडिया है कि मेम्स सर क्या अभी होता मैंने इसका प्रोडक्ट के लिहाज से नोटिस नहीं किया है। है। तो आ, मुस्कान, आप जरा बताएं इनको थोड़ा सा कि मेम्स क्या होते हैं एग्जैक्ट। ये होता है कि जो भी हम नीच जिस नीच में या कोई स्किल है हमारे पास उसमें काम कर रहे हैं तो लोग उसके रिलेटेड फनी मीम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कि हाँ, जैसे एसईओ में कर रही हूँ तो एसईओ के रिलेटेड मुझे क्लाइंट एसईओ को इतनी कम पेमेंट कर रहा है तो इसलिए सर ह्यूमर ऐड करना। हाँ, बिल्कुल, मतलब फनी किस्म के, जैसे इसने बनाया है कि भी एक एक एक्टर के ना एक्सप्रेशंस। तो ये भी बड़ा इफेक्टिव एक टूल हो गया। फिर होते हैं केस स्टडीज। हमारा, आपने कभी केस स्टडी लिखा है अपने क्लाइंट के लिए या एम्प्लॉयर के लिए? नहीं सर, मैं ज़्यादातर आर्टिकल्स वगैरह ही लिखती हूँ, तो उसमें हाँ, केस स्टडीज। केस स्टडीज में ज्यादा आप, मतलब जिन क्लाइंट्स के हो, आपके कस्टमर्स के, आपके जिन कंपनीज के क्लाइंट्स होते हैं ना, या जो B2B ज्यादा करते हैं बिजनेस, उसमें जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, उसे बताते हैं कि जी हमने इस क्लाइंट के लिए ये काम किया, वो हमसे ऐसे सेटिस्फाई हुआ। तो वो केस स्टडी होती है कि कंपनी के साथ आपने काम किया B2B में, और आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उस पर आप एक आर्टिकल लिख देते हो कि जी इस कंपनी ने हमसे ये प्रोडक्ट लेके, सर्विस लेके ये अचीव किया। ठीक है ना? तो आ, फिर होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट का कोई आइडिया है आपको? जैसे गूगल में नहीं होते रिव्यूज, गूगल में जो रिव्यूज होते हैं, उसका आइडिया है आपको कुछ?
गूगल्स में आपने देखे होंगे रिव्यूज, जैसे ये है। एनीवेज, ये आप लोग देख लेना, मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो तो कंटेंट मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी में क्या आता है? डिफाइन योर गोल्स एंड ऑडियंस, ठीक है। रिव्यू योर करंट परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर persona, कंडक्ट अ कंपेटिटर एनालिसिस। कंटेंट मार्केटिंग में कंपेटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आपके कंपेटिटर्स कौन है, वो किस किस्म का कंटेंट लिखते हैं, उनकी क्या कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और आपने उनसे बेहतर कंटेंट कैसे लिखना है टारगेट ऑडियंस को स्टडी करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ में भी कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट मार्केटिंग में भी। और आ, फिर आ गया सेट द राइट टाइप ऑफ गोल्स। इसमें आ गया स्मार्ट। स्मार्ट को जरा पढ़ते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज स्मार्ट? बेसिकली स्मार्ट एक गोल को अचीव करने की स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। यानी जो आपके जो गोल्स हैं, जो आपका टारगेट है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अब इस ये भी मैं आपको ब्लॉग शेयर करूंगा। इसने इसने स्मार्ट जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। इसको इसने कंटेंट मार्केटिंग से लिंक कैसे किया है? उसने कहा फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है कि आपने अपने ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ानी है, तो इसमें स्मार्ट गोल्स क्या होगा? स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक क्या है? वी वांट टू इंक्रीज ट्रैफिक टू द ब्लॉग बाय पब्लिशिंग मोर हाई क्वालिटी पोस्ट्स, ठीक है। मेजरेबल क्या है टारगेट? वी आर एमिंग फॉर अ 5% इंक्रीज इन ट्रैफिक। अटेनेबल गोल क्या है? वी ग्रू अबाउट वी ग्रू बाय अबाउट 3% फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। रेलेवेंट क्या है? वी आर लुकिंग टू रेज ब्रांड अवेयरनेस एंड नर्चर लीड्स फॉर आवर सेल्स टीम। टाइम बाउंड क्या है? वी वांट टू अचीव दिस इंक्रीज इन ट्रैफिक फ्रॉम 2 to 5%। तो बेसिकली स्मार्ट गोल का मकसद ये है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंटेंट मार्केटिंग के गोल्स हैं, उसमें स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं, उसको आपने मेजर भी करना है। आपने ये स्ट्रेटजी बतानी है कि अटेनेबल भी है कि नहीं, रेलेवेंट कितना है, और टाइम बाउंड। यानी आपकी हर गोल, कंटेंट मार्केटिंग को गोल अचीव करने का एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए, और वो टाइम फ्रेम रेलेवेंट भी होना चाहिए, और अटेनेबल भी होना चाहिए, और मेजरेबल भी होना चाहिए। तो ये स्मार्ट गोल्स का जो है ना, एक कॉन्सेप्ट है। व्हाई यू नीड स्मार्ट गोल्स? इट हेल्प्स टू गिव यू क्लैरिटी, enables you to measure progress, provide realistic and achievable objectives, set a clear pathway. Setting your smart goals. Identify the purpose of content marketing for your company. Determine the appropriate metrics. कौन से आप KPIs, जैसे ब्लॉग्स पे क्या KPIs होते हैं? वेबसाइट सेशन, द टोटल नंबर ऑफ विजिट्स टू योर साइट। पेज व्यूज, कि व्यूज कितने हैं। बाउंस रेट, कितने लोग बहुत जल्दी आपके पेज से चले जाते हैं, वेबसाइट खोल के बंद कर देते हैं। पेज व्यूज पर विजिट, रैंकिंग कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, कन्वर्जन रेट, और ईमेल ओपन रेट, ठीक है ना। तो ये कुछ उसने KPIs उसने बता दी हैं। ट्रैक योर प्रोग्रेस, सेट रेगुलर मीटिंग्स, ब्रेक लार्जर गोल्स, पुट द राइट टूल्स इन प्लेस। तो ये है। तो 2 मिनट रह गए हैं। इंशाल्लाह अभी हमने कंटेंट मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस किए हैं। एक दो क्लासेस और होंगी कंटेंट मार्केटिंग में, जिसमें हम अ, एक तो गूगल एनालिटिक्स को स्टडी करेंगे, KPIs, ROI, मेट्रिक्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और भी कुछ कंटेंट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ये मैं ब्लॉग्स भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। ठीक है जी।
सर। ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।